यार क्या कर दिया तो सब लोगों ने। मैं यार वीडियो बनाई थी, जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं यार, सुबह मैंने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच के ऊपर वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने यही कहा था कि मुझे लग रहा है कि इंडिया 4 दौड़ेगा। एक तो वो 4 दौड़ा क्या, कैसे कोई दौड़ दौड़ के सर पर उनके उनके किक्के मारता हुआ दौड़ता हुआ गया। दूसरी तरफ फिर साउथ अफ्रीका वालों ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा कोलैप्स करा दिए। 0 रन के ऊपर 6 आउट थे। ऊपर से खैर प्रेडिक्शन मैंने क्या दी थी दोस्तों, जो भी ऊपर मैं बुलबुला दे रहा हूँ उसके ऊपर जाके देख लो। जिस तरह पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाली मैच के ऊपर भी देखना है वो वाली वीडियो देख ले, ताकि आप लोगों की सारी नीड्स हैं वो पूरी हो जाए। लेकिन अब बात करेंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो टेस्ट मैच है, इसके अंदर मैंने पिछले एपिसोड में यही कहा था कि शायद कोई मोजा वोजा अगर हो गया तो फिर वीडियो बनाना पड़ेगा, मजबूरन बनानी पड़ रही है। यार ये क्या हो गया है, एक दिन के अंदर 23 विकेटें यार। कोई मतलब पीछे रह कौन गया है? जो घर में नहीं भी खेल रहे थे ना क्रिकेट, उनको भी जाके उन्होंने आउट करना शुरू कर दिया। इतनी कोई ऐसे आपस की बात है, नहाई थी कोई लूसी किस्म की विकेट इन्होंने बनाई है। ये कोई इस किस्म की पिच होती है? एक तो होता है कि ऑकवर्ड बाउंस होता है, इसके अंदर ऑकवर्ड पेस भी है भाई, पता भी नहीं चल रहा। कोई बॉल पड़ के जो है वो गायब हो रही, जुप करके निकल रही, कोई बॉल बैठ रही है, स्लो हो रही है। अजीब ही कोई पिच बनाई हुई है। ये जितने वैसे जो आउट शॉट हुए हैं इसके अंदर कोई ऐसी बकवास बैटिंग वगैरह नहीं थी। बेसिकली बेचारे कुछ कर ही नहीं थे, बॉलिंग का ही विकेट थी। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे तो मजा आता है। मैं तो कहता हूँ बड़े मजे हो गए बैटर शैटर की। इसी तरह की पिचेस बनाया करो ताकि बैटर जो है उनकी लग पता चले। टेस्ट तो होना ही इसी तरह चाहिए कि जिसके अंदर 100 रन भी ना बन रहे हो, तभी मजा आता है। पेसर्स वेसर्स की गेम हो, जरा पेसर्स जो है वो निकले, उसी से सारी थ्रिल आती है गेम के अंदर। जो गेम बिल्कुल जो है ना मर गई है, वो इसीलिए मरी है क्योंकि फास्ट बॉलर्स बेचारे जो है मेरा ख्याल में तो ठीक ही है। जो भी हो, इंडिया ने जो पहले किया है, पहले तो बात करना चाहूंगा मैं भी कह रहा हूँ, शोन पॉलक भी कह रहा है, शोन भी ये कह दिया, लेकिन ज्यादा ऑफ कोर्स वेटेज तो मेरी बात का होगा। लेकिन मानना पड़ेगा दोस्तों कि जो डोमिनेंस रोहित शर्मा की कप्तानी में नजर आती है, इससे पहले कभी इंडिया की हमें नजर नहीं। जीतते रहे, मैचेस भी जीतते रहे, सीरीज भी जीतते रहे, वर्ल्ड कप तक जिले कोई 6 महीने के अंदर ये तीसरी दफा हुआ है कि टीम पे इस तरह चढ़े हैं। 2 दफा तो मेरे मासूम जो है श्रीलंका को 45 के ऊपर आउट किया, दूसरा मैं 55 के ऊपर आउट किए। आज जिन्होंने साउथ अफ्रीका को भी 55 के ऊपर आउट किया। वैसे तीनों दफा मेरा ख्याल में सिराज ही था जो कि पागल हो गया था। सिराज को एक दिन कुछ हो रहा था और वो फिर उस दिन पागल हो जाता। आज भी 6 विकेटें लेके गया है, बाकियों ने भी कंट्रीब्यूट किया है, बॉलर्स उन सबके आउट करे, लेकिन सिराज तो बिल्कुल अनप्लेबल हुआ पड़ा। और कप्तानी थी मिस्टर रोहित शर्मा की, एग्रेसिव कप्तानी, वो भी फिर छोड़ता ही नहीं। थोड़ा सा सांस लेने दिया करो ना, सांस नहीं लेने देना कप्तानी से। मुझे याद है मेरा कोचू, ये क्या हालत बनाई हुई तुमने कोचू, ये क्या तुम तो दूसरी जान लेके फिर रहे हो, तुम ये छलांगे मार रहे हो, उसके अंदर बीट में जो है वो पेट में से किकों की भी आवाजें आ रही। एक जिस्म 2 जान बना हुआ है। मेरा दोस्त जो है ठीक है, थोड़े डिप्रेशन में चले गए थे, मुझे भी पता है कि यार दुख तो हुआ है इसको। ये फाइनल जितना इसने एफर्ट डाली थी, इतना जोर लगाया था वर्ल्ड कप के ऊपर, फाइनल उस तरह जीते नहीं है, तो कहीं ना कहीं परेशान तो है। लेकिन परेशानी में इतना भी क्या, वड़ा पाओ वड़ा वाओ खाया तुमने यार, कि तुम तो बिल्कुल मतलब एक अलग एंटिटी। इनकी टीम में इस वक्त 12 लोग खेल रहे हैं, ये गलत है। यहाँ पर आके ना देखो, उसूलों की बात कर रहा हूँ। एक टीम की तरफ से 11 जाने ही खेलनी चाहिए, 12वीं जान। बल्कि ये अच्छा भी नहीं है, उस जान के लिए भी अच्छा नहीं है जो भी इस दुनिया में आई भी नहीं। खैर, एक नुक्ते में गल मुकती है, एक ओवर में ही गल मुक गई यार, जो साउथ अफ्रीका ने कर दिया यार। मतलब वो मेरा ख्याल में कमेंटेटर रवि शास्त्री कह रहा था कि पता नहीं कौन कह रहा था, मैंने जरा चलते फिर तो सुना था, लेकिन वो ये कह रहा था कि पॉटी करने जाओ, यू वेंट टू टेक अ डंप और पीछे आओ तो वो तो मैच ही खत्म हुआ, मतलब सारे आउट ही हो गए। और डंप जिन लोगों को नहीं समझ, इनको मैं बताऊँ कि बैतुल खला जाकर हाजत पूरी करना, यानी कि पॉटी करना, उसको वो बात कर रहे थे। तो बाकी कमेंटेटर्स भी कहना शुरू हो गए कि नहीं नहीं ये भाई डंप नहीं, मतलब चाय पीने का कह दे भाई, तूने भी जो है टी पॉटी और इन चीज़ों के ऊपर गंदा जहन तेरा। तो खैर वो कुछ इसी तरह हुआ है। और आपस की बात है कि मैं भी कोई ऐसे ही कोई बिजनेस में बिजी था, वो तो शुक्र है कि हम फोन तो चिपक के बैठे हुए होते हैं फोन के ऊपर। तो मुझे मैसेजेस आए दोस्तों के, मेरे मैसेज आए कि देख रहे हो ये क्या हो गया, ये तो 5-6 आउट हो चुके हैं, अचानक जो है 2-3 बॉलों के ऊपर इतने आउट हो गए। तो मैंने आधे में बिजनेस छोड़ा, आधे में बिजनेस छोड़ के मैं आया हूँ, आके मैंने मैच देखे और फिर जो आगे हो रहा था, रन आउट भी हो रहे हैं। मतलब को मेरा ख्याल में 11 बॉलों के ऊपर 6 आउट हुए हैं, 150 के ऊपर 4 थे, 150 समथिंग के ऊपर 4 आउट थे। सही जा रहे थे इंडिया वाले, बड़ी लीड हो गई थी, 90 रन की लीड हुई थी। मुझे ये लग रहा था कि अभी भी बहुत ज्यादा लीड है। और फिर वो साउथ अफ्रीका वालों ने 0 रन, मतलब 1 रन नहीं ऐड करने दिया और 6 विकेटें ले ली यार। कुछ थोड़ा सा इस तरह खेलते हैं कोई क्रिकेट यार। जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ 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 बना हुआ है इधर तो स्कोर कार्ड भी। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कभी कोलैप्स देखा नहीं भाई। 36-36 भी जो हुए थे वो भी कुछ थोड़े चल पड़े थे, लेकिन ये तो यार 153 रन है, उससे आगे गए ही नहीं और आप बस आउट हो गए। मैटर ऑफ 11 बॉलों के ऊपर मैच जो है वो खत्म हुआ है। यही तो सोचो कि अगर शुरू कहीं हुआ होता तो ये तो
मतलब 0 के ऊपर 6 विकेटें गिरना ये पहली दफा ही हुआ है। खैर अभी मैं बताऊं तो 50 रन की लीड जो है वो मतलब ज्यादा ही करके गए थे इंडिया वाले, जिन्होंने 150 रन बनाए हुए थे। 101 रन बनाए हुए थे तो फिर भी थोड़ा सा काबू में होता, बंदा कहता है। अभी भी ये जो इसके ऊपर भी इतना बड़ा कोलैप्स करके भी वो 51 रन ज्यादा ही करके गए थे, और उसके अंदर किसी ने इनिंग्स खेली है। तो मेरा दोस्त कोहली तू पहले क्यों ना बोली यार, पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है और मेरा दोस्त कोहली किसी और ही पिच पे खेल रहा है यार। उस मतलब वो जब खड़ा हुआ था तो नजर ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही थी कि यार इस पिच में ऐसा क्या है। मासूम आउट हुआ है तो पीछे कोई खड़ा भी नहीं हो सका, बॉलर जो है उतने चढ़ दौड़े, और यार ये इसके अंदर इनिंग्स। और वो बर्गर जो है, वो कल का बच्चा बर्गर जो है, उसने मेरे दोस्त कोहली को जो आंखें दिखाई, कोहली को तुमने आंखें दिखाई है भाई। कोहली को ये एग्रेशन अपने पास ही रखो, कोहली बॉलीवुड वाली एग्रेशन दिखाएगा तुम्हें लग पता जाए। और मैं कसम खाने को तैयार हूं, कोहली जैसे लोग होते हैं रियल लाइफ में ना, कभी किसी को उंगली, इन्होंने मच्छर भी नहीं मारा होता, ये सिर्फ बातें जो ना आंखें देखो वो फिल्मी थोड़ा दिमाग होता है, जो असली में मार रहे होते हैं ना फड्डे। इसने कभी जिंदगी में फड्डा नहीं किया होगा, लिखवा लो मुझसे, ये अपने दोस्तों कोई किसी दोस्त का फड्डा हो जाएगा, ये सबसे पहले भागने वाला बंदा जो है यही होगा। अभी तो खैर वो कोहली बन गए तो अभी भरम से ही जो है वो लोगों को, तो ये ऐसे ही लोग होते हैं, वो फिर डरा देते हैं कि यार हमारे को करीब ही ना है कि हम तो मार देंगे और हम तो बहुत ज्यादा उसीले भी। खैर उसने बर्गर, मेरे तो बर्गर तुम्हें तमीज होनी चाहिए, इतनी तुम्हारी उम्र नहीं जितना उस बंदे के पास एक्सपीरियंस है, उतनी उसकी सेंचुरी हुई। बर्गर ने भी यार कोई 3 विकेटें ली हैं। उधर एनगीडी जो है, एनगीडी शुरू में बॉलिंग करा रहा था तो सब ये कहते कि यार रिदम ही नहीं आया, रिदम ही। रबाडा जो है बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहा था, उसने प्रेशर भी को रखा हुआ था। बाकी एनगीडी वगैरह जो इधर से कुट्टे खा रहे थे, पता नहीं 3 ओवर के अंदर 30 रन खाए हुए। तो एनगीडी को ऐसी तब चढ़ी, अंगीडी गया है यहाँ से, देखो ब्रेक हुई है लंच, अंगीडी गया है, उसने जैसी खाने को हाथ लगाया ना तो कौन निकला, मेरा दोस्त वमूमा निकल के आया टेबल के नीचे से, उसने उसके हाथ के ऊपर मारा, उसने कहा दफा हो जाओ यहाँ से, तुझे रोटी नहीं आज मिलेगी। इसको इससे रोटी छीनी है, ये गुस्से में गया है, इसने जाके जो है इंडिया वालों को 1 ओवर के अंदर लटा के तो साइड पे कर दी। अब लाओ रोटी, अब मैं खाऊंगा रोटी। गेम सारी ना, ये इनकी जबान आप लोग तो नहीं समझते, मैं समझता हूँ। ये जो हमारी टीम को भी समझ नहीं आ रही थी ना, यही बातें होती है। इनकी रोटी बंद करो, इनके चावल बंद करो, इस किस्म की चीजें बंद करो, फिर देखो इनको कैसी तकलीफ होती है। डॉलर में इनके ऊपर फाइन लगाओ, रुपए पे फाइन शाइन का कोई वो नहीं है, डॉलर पे तकलीफ होती है। खैर यार मैं तो बस उसी पे था, मेरा कोहली का ही, मैं तो कोहली को ही देखता हूँ और मैंने क्या देखना है। कोहली चला जाएगा इंडियन टीम से तो मैं क्या करूंगा, कोचू है, कोचू और कोहली एक साथ ही जाएंगे। हाँ मेरा दोस्त पांडू, मैं भी कोई ना कोई नया दोस्त बना ही लेता हूँ इंडियन टीम के, मैं फिर देखता रहता हूँ। तो खैर कोहली मेरे दोस्त ने जो है वो कर लिया, छोटी हरकत तो करनी है कोहली ने भाई, वो अच्छी भली वो बेल्स चेंज करने वाली हरकत करता था स्टुअर्ट ब्रॉड, उसके ऊपर एक वो हो गया था कि यार क्या ही बात है, चेंज करता था और फिर आउट भी कर लिया। तूने पिछले मैच में भी किए, तूने इस मैच में फिर कर ली, और अपना बना के ना इतनी बेशर्मी से ये कॉपी कर लेते हैं। वो मैं पिछली भी एपिसोड में कुछ कह रहा था कि वो जितने भी जो वो हैं वो पता नहीं वो कौन है, बिश्नोई को पता ही नहीं है कि कौन से बॉलर हैं, वो जो अफरीदी बने हुए हैं, खड़े हुए इस तरह की सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बिल्कुल बेशर्मी। मतलब थोड़ी सी बंदा शर्म वरम कर लेता है। और फिर होता भी यही है कि ये कोई 150 करोड़ तो इनकी आबादी है, ये लोग उसको ऊपर इतना हाइप क्रिएट कर लेते हैं कि लगता है कि भी इन्हीं की सेलिब्रेशन है, यही लोग हैं असली, तो यही हैं, हम कॉपी कर रहे हैं इनको। तो वो बेल्स उसने फिर चेंज किया, मुंह पे जूता भी पड़ा, कोई आउट नहीं हुआ, लेकिन तूने ये शोधी हरकतें करनी जरूर होती हैं यार। खैर भाई टॉस जीत के पहले बैटिंग की है साउथ अफ्रीका ने, और जब मेरे कोचू से पूछा तो उसने कहा कि यार हमने भी टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करोगे टॉस भी, ये भी कभी कभी ब्लेसिंग हो जाती है कि टॉस हारने में। और फिर जो उनके साथ हुआ है साउथ अफ्रीका, सिराज भी वैसे यार जिस दिन मूड में होना। खैर भी दूसरी इनिंग्स भी होगी, उसके अंदर भी उनके 2-3 आउट, 3 मेरे ख्याल में आउट हो गए हैं। अभी भी लीड है उनकी कोई 40 रन की, इस तरह कुछ है मेरे ख्याल में। तो गेम अभी भी बड़ी हद तक इंडिया के हाथ में ही है, बट जो भी हो 23 विकेटें यार पहले दिन के अंदर ही। मेरा ख्याल में तो अगर कल तो मैच खत्म है भाई, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि ये कल मैच खत्म हो जाएगा। अगर साउथ अफ्रीका 100 रन की भी लीड लेता है, जो कि बड़ा मुश्किल है, हो भी सकता है, कोई वैसे अनरियलिस्टिक भी नहीं है कि मैं कहूंगी 150-200 रन की। 150 पे तो खैर बिल्कुल थोड़ा गेम ऑन हो जाएगी, लेकिन अगर 100 रन की भी लीड ले लेते हैं ना तो मैच ऑन हो सकता है कि ये पिच है। मेरा दोस्त कोहली जो है ना वो फिर ऐसी चीजों के लिए तो रेडी बैठा है, ऐसे ही चैलेंजेस के लिए बैठा हुआ है। 101 रन हुए ना तो बीच में अगर 30-40, पहले तो शर्मा कोचू जो है और साथ ही जो है मैच खत्म करेगा, 40-50 खेले गए T20 की तरह। फिर मेरा गिल्ली भी जो है उसने भी आज 36 मारे, उसने मार लिए भाई, गिल्ली के 36 हो चुके हैं, खबरदार जो किसी ने उसके ऊपर बात भी की। इस पिच के ऊपर 36 रन उसने बना लिए। गिल्ली मेरा प्रिंस है, यही करना है, 36 बना लिए, कभी मूड हुआ 17 बना लिए, कभी 40 समथिंग, इस तरह। सेना वेना में इतना ही करेगा भाई मेरा प्रिंस, उससे उधर जाके करवाओ, जो भी वहां पर बात करो, मेरी जो जागीर है वो है, मैं तो यहाँ पे मूड में नहीं है। गिल्ली ने अपना काम कर लिया, गिल्ली ने 30 मार देने, उधर शर्मा ने भी कुछ 40 मार देने, मैच खत्म हो जाना। तो 100 रन के भी मुझे लग रहा है कि नहीं, लेकिन यू नेवर नो, जिस तरह के आज 0 पे 6 आउट हुए उस तरह कुछ भी हो सकता है। तो गेम तो मजे की हो जाएगी। एक बात तो कंफर्म है कि कल रिजल्ट भी आ जाएगा। पिछले वाला 3 दिन के अंदर गया था, ये वाला 2 दिन के अंदर मैच खत्म हो जाएगा। उसके अंदर तो फिर कम से कम एक टीम नहीं 2 बारियां ली थी, एक टीम जो है वो एक ही बारी
करके बैठी हुई थी। अभी तो दोनों टीमें जो हैं वो दो बारियां करके चली जाएगी। भी कोई मैच हो रहा है, कोई बड़ा ही कोई इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच, फिर जब इस तरह होता है तो मजा तो बड़ा आता है। मेरा दोस्त जो है यार, वो मासूम का आखिरी टेस्ट था, हम इधर जो है गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं। हम देखो अब कोशिश हमारी पूरी कि हम उसको सेंचुरी भी देंगे। आज भी उसको आउट भी बच गया मासूम का जो है, वो बिल्कुल 1 इंच से वार्नर की बॉल जो है वो ऊपर से जा रही थी पहले ओवर में, वो भी हमने खुद ही जो है फूंके मार के उसको पता था। इस तरह देते हैं यार गार्ड ऑफ ऑनर वगैरह को, इस तरह भेजो। अलगर को तुम लोगों ने जो है वो पता नहीं क्या मासूम आया था कि कम से कम 4-5 दिन तो मैं रहूंगा, थोड़ा मुझे स्क्रीन टाइम मिलेगा, वो भी नहीं उसको मिला है। आखिरी टेस्ट था उसके अंदर भी उसको मेरे ख्याल में कोई 41 मिनट ही मिले हैं, फील्ड में भी खड़े होकर और बैटिंग मिला के कुल मिला के कुछ 40 मिनट में। खैर जैसे मैंने वीडियो शुरू में ही बताया था कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का जो मैच था उसकी वीडियो मैंने बनाई भी है, पिछली एपिसोड ही एपिसोड 271 देख लें तो उसके अंदर उसके बारे में बात की भी है कि जो लोग जो है कह रहे हैं कि उसके बारे में वो इंटरेस्टिंग तो हो गया है। ये भी खैर बहुत इंटरेस्टिंग हुआ। उसके एंड में मैंने यही कहा था भाई कि अगर कोई मुआवजा हो गया तो फिर आज रात को ये भी बना दूंगा। मुआवजा तो हो गया है भाई, ऐसा तो मैंने कभी कोई टेस्ट मैच देखा ही नहीं है जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज हो गई। मैंने कहा ये वीडियो जरूर बना दूं आप लोगों के लिए। हैं खुश हो तुम लोग? हैं खुश हो तो इसी बात के ऊपर लाइक के बटन को दबा दो यार। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।